निवेदन तो कर लो भैया, हम सीधे साधे, इसका मतलब ये थोड़ी कि निवेदन नहीं करें। मैं महाराज जी के चरणों में हम सब हाथ जोड़ निवेदन करते हैं कि महाराज जी अपने आशीर्वाद वचन से हमको कृतज्ञ करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। कौनिनमुक्कारम् अर्हन्तारं तहे विसिद्धरणम् आर्योऽध्यायाणं लोयम्ये सौसाहुरं लोयम्ये सौसाहुरं। बोलिए हिंसा परमो धर्म की, देवादेव श्री शांतिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, आचार्य समय सागर जी महाराज जी की। कल अपना विषय था भय चिंता से मुक्त होकर के आनंद के साथ जीवन कैसे जिए। आज का विषय है हर क्षेत्र में आगे कैसे बढ़ें, चाहे लौकिक क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का हो, उसमें हम आगे कैसे बढ़ें। क्योंकि हर एक व्यक्ति प्रगति चाहता है, उन्नति चाहता है, धर्म भी करना चाहता है, कर्म भी करना चाहता है, पैसा भी कमाना चाहता है और परमात्मा को भी पाना चाहता है। ग्रस्त है, उलझा हुआ है, सब चीज़ें प्राप्त करना चाहता है, समाज में सम्मान भी चाहता है और गुरु के पास सन्मार्ग भी चाहता है। आखिरकार हम आगे कैसे बढ़ें, तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा हम आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं। जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि आगे बढ़ने में बाधक तत्व क्या हैं, तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते, कितना भी प्रयास करें। तो आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो सुन लेना। पैर की मोच और छोटी सोच आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती। यदि आपके पैर में मोच है तो आप बढ़ना भी चाहो तो बढ़ नहीं सकते। कदम उठाओगे आपको बहुत तकलीफ होगी, 10-20 कदम चलोगे आपको बैठना पड़ेगा, आपकी गति में व्यवधान पैदा होगा क्योंकि आपके पैर में मोच है। देखो ठोकर लग जाए फिर भी आदमी चल जाता है, और कहते ठोकर लगने के बाद आदमी संभल जाता है। ठोकर लगने पर हर चीज़ बिखरती है, ठोकर लगने पर हर चीज़ बिखरती है। एक इंसान है ठोकर लगने पर संभलता है। ठोकर लग जाती है तो आदमी संभल जाता है। इसी प्रकार से ठोकर में बाधक नहीं है, बाधक है पैर की मोच में। यदि हम संसार के रास्ते पर गति करना चाहते हैं, हम पैदल चलना चाहते हैं, तो पैर में मोच हमें बाधक है। अब देखिएगा उन्नति करने में क्या बाधक है, तो कहते हैं छोटी सोच। जब आदमी की सोच छोटी हो जाती है वह चाह कर भी प्रगति नहीं कर पाता। जैसे हम धार्मिक क्षेत्र में समझें तो हमारा मंदिर ही सब कुछ है। हम दान करेंगे तो हमारे मंदिर में, मुनि की अगवानी करेंगे तो हमारे मंदिर में, छत्र चढ़ाएंगे तो हमारे मंदिर में, क्योंकि उस मंदिर से जुड़े हुए, उस कमेटी से जुड़े हुए हैं। ये भाव है छोटी सोच। और हम
5 दिन तो अपने मंदिर में आराधना पूजा करेंगे, लेकिन 2 दिन ऐसे निकालेंगे कि सब मंदिरों में अभिषेक पूजन करेंगे। यह है बड़ी सोच। जैसे अभी जय जैन सोसाइटी से सावकगण बड़ी सोच लेकर के आए हैं, आज हम पिंपले सौदागर के जनालय में पूजन अभिषेक करेंगे। ये सोच हमें आगे ले जाएगी, आगे बढ़ाएगी, ये निश्चित है। क्योंकि हम किसी मंदिर से, किसी संस्था से मात्र ममत्व भाव नहीं रखते। जहाँ पर वीतरागता की उपासना होती है वह सारे मंदिर हमारे हैं। ये जो हमारी बड़ी सोच है, यही हमें बहुत बड़ा बनाएगी। छोटा बहुत नहीं, बड़ा बनाएगी। इतना नहीं, जो सब मंदिरों का भला चाहते हैं, सब समाज का भला चाहते हैं, प्राणी मात्र का भला चाहते हैं, वो इतने बड़े बन जाते, इतने बड़े बन जाते हैं, एक दिन तीर्थंकर पद को प्राप्त कर जाते हैं। ये बड़ी सोच अपने आप में बहुत बड़ी है। याद रखना, बड़ा आदमी होना एक अच्छी बात है। बड़ा आदमी होना एक अच्छी बात है, सुन रहे आप लोग की नहीं, लेकिन अच्छा आदमी होना एक बहुत बड़ी बात है। बड़े आदमी हर क्षेत्र में प्रगति करते हैं, ऐसा मत मानना, लेकिन एक अच्छा आदमी हर क्षेत्र में प्रगति करता है। हमें बड़े आदमी नहीं बनना, हमें अच्छे आदमी बनना है। एक बार मैंने बच्चों से पूछा, बच्चों को कुछ सुना रहे थे, बेटा तुम्हें गुड बनना है कि ग्रेट बनना है? आपको क्या बनना है, गुड की ग्रेट? ग्रेट बनना है। अब लोग 2 ऑप्शन आ गए, कुछ कह रहे हमें गुड बनना है, कुछ कह रहे हमें ग्रेट बनना है। निश्चित है बनना तो 2 ही है, लेकिन पहले क्या बनना चाहिए? हाँ, जो अच्छा नहीं बन सकता वो महान नहीं बन सकता, जो गुड नहीं बन सकता वो ग्रेट नहीं बन सकता। महान बनने के लिए धन नहीं चाहिए, महान बनने के लिए और कुछ नहीं चाहिए। महान बनने के लिए मात्र एक बड़ी सोच और बड़े गुण चाहिए। जब हमारी सोच बड़ी हो जाएगी, आपने आचार्य भगवंत का नाम तो अच्छे सुना होगा, और मुझे तो लगता है जितने यहाँ पर बैठे हैं वो सब आचार्य भगवंत से अच्छी तरह से परिचित हैं। सब ने उनके चरण छुए होंगे, दर्शन किए होंगे, आहार भी दिए होंगे, प्रवचन भी सुने होंगे। दुनिया में कोई भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, जैन दर्शन में भी किसी भी संप्रदाय को मानने वाला हो, वो हमेशा आचार्य भगवंत को महान ही कहेगा। क्यों कहेगा? उनकी सोच बहुत बड़ी थी, जीव मात्र का कल्याण हो। अपनी बात को रखते तो थे, पर किसी को काटते नहीं थे, किसी की बात नहीं काटते थे। कोई कितना भी उनकी निंदा कर दे, पर सामने वाले की निंदा तो सहन करते थे, पर कभी किसी की निंदा नहीं करते थे। बस ये बड़ी सोच ही उन्हें हम सभी के हृदय में स्थान दिलाया। अब छोटी सोच समझो, छोटी सोच क्या कहलाती है? मैंने ये प्रतिमा स्थापित की है, मैं इन्हीं का अभिषेक करूँगा, दूसरी प्रतिमा का नहीं करूँगा। मैं इस मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ, जो कुछ करूँगा इसी मंदिर में करूँगा, अन्यत्र नहीं करूँगा। ये छोटी सोच हो जाती है। मैं जब तक पदाधिकारी नहीं बनूँगा तब तक दान नहीं करूँगा। हंस क्यों रहे आप लोग? ऐसे लोग हैं संसार में, इसलिए कह रहा हूँ। ऐसी सोच कभी कभी अपने अंदर भी आ सकती, इसलिए कह रहा हूँ। यानी पद पर आने पर दान दोगे, कभी जीवन में पद पर नहीं आ सकते, लेकिन जो दान देते हैं वो अपने आप में पद पर हैं, उसमें कोई आवश्यकता नहीं है बताने की पद पर नहीं। मुनि राज हमारे नगर में आ रहे हैं, हमारे
कॉलोनी में आ रहे हैं, एक कमेटी का विषय है, इसका नाम है छोटी सोच। मैं इस कॉलोनी में रहता हूँ, मुनि महाराज मेरे हैं, मेरा कर्तव्य बनता है आगे होकर के उनकी अगवानी करना चाहिए, यह है बड़ी सोच। कुछ लोग तो ऐसे देख रहे हैं हमें जैसे पहली बार देखा हो। समझ में आ रहा है प्रवचन कि नहीं आ रहा है? सुनने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। अब देखिए, अपने नगर में बहुत सारे आयोजन होते हैं। अब आयोजन के तहत ऐसा होता है, कुछ लोगों को मंच पर बुला लिया जाता है, कुछ लोगों को मंच पर नहीं बुला पाते हैं या भूल जाते हैं नाम, तो चेहरे की रौनक समाप्त हो जाती है। दूसरे दिन काम करने की भावना समाप्त हो जाती है। इसका नाम है छोटी सोच। और नहीं, ये तो मेरा कार्य है, मुझे सम्मान की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो अपना कर्तव्य का पालन करना है, इसका नाम है बड़ी सोच। गुरु के पास आकर के माला पहनने की बात करना, सम्मान की बात करना, देखो समाज सम्मान करती है, ये आपका विषय है, उसमें कोई आपका छोटी सोच नहीं है, ये समाज की बड़ी सोच है जो आपका सम्मान करना चाहती है, आपको मंच पर बुलाना चाहती है। लेकिन हम भावना रखते हैं कि साधु के सामने भी हमें सम्मान मिलना चाहिए, तो इसका नाम है छोटी सोच। और साधु परमेष्टि से हमें सन्मार्ग मिलना चाहिए, यह है बड़ी सोच। कुछ समझ में आया आपको? आ तो रहा है महाराज जी। अपना ही भला हो, दूसरे का चाहे कुछ भी हो। बुंदेलखंड में कहते हैं, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। इस सोच का नाम है छोटी सोच। हे भगवान, मेरा भला हो या ना हो, सबका भला हो, इसका नाम है बड़ी सोच। समझ आ रहा? नहीं आ रहा? आ रहा। कितने को आ रहा है? दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं अच्छी अच्छी, वो सब मेरे घर में आ जाएं, मुझे प्राप्त हो जाएं, इसका नाम है मेरे पास जितना जो कुछ भी है वह दुनिया के पास पहुंच जाए, इसका नाम है बड़ी सोच। नहीं, हमारे नगर में ऐसी मॉडल की गाड़ी नहीं होना चाहिए जो मेरे पास है। नया मॉडल है, पहली बार मेरा मकान तो नंबर 1 होना चाहिए, मेरी चीज़ नंबर 1 होना चाहिए। आपका भाव रहता कि नहीं रहता? सारी अच्छी अच्छी चीज़ें दुनिया की मेरे पास अरे भाव रहता है, और मेरा भाव रहता है, हे भगवान जो मेरे पास है इन सबको प्राप्त हो जाए, संयम इनको प्राप्त हो जाए, पिच्छी का इनको प्राप्त हो जाए, कमंडल इनको प्राप्त हो जाए। हमेशा ये सोचिए आपको प्राप्त हो जाए। पहले मैं रिद्धि मंत्र आदि का जाप नहीं करवाता था। मेरा सोच ये था कि अपना कल्याण करना चाहिए, मंत्र जितने गुप्त रखो उतना अच्छा है, उतना कल्याण होता है। जब आचार्य के पास पहुँचे तो आचार्य से कहा, आचार्य जी हमेशा मंत्र जाप करते हैं, तो आचार्य ने एक ही शब्द कहा था, साधकों को परिचय कराया कि नहीं इनसे? मैंने कहा आचार्य समझ में नहीं आया। बोले जो आप लोग मंत्र जाप करते हो और अपनी साधना में वृद्धि कर रहे हो, इन साधकों को ही बताओ, आचार्यों ने ऐसे महान मंत्र दिए हैं जिससे तुम्हारे कार्य सिद्ध होकर ही रहेंगे, रोग शोग आपके समाप्त हो जाएंगे, रुकावट जो आपके कार्य में आ रही वो समाप्त हो जाएंगे, इन्हें भी जाप कराया करो। फिर मैंने कहा आचार्य से जाप तो कराऊंगा पर इन लोगों की विशुद्धि नहीं बनती। तो आचार्य ने कहा इनके हाथ में कोई भी शास्त्र मत दो, आप जाप करेंगे वो उच्चारण करेंगे या सुनेंगे, उसके माध्यम से उनको एनर्जी प्राप्त होगी। जो मिथ्यात्व में जा रहे हैं, तंत्र मंत्र में जा रहे हैं, वहाँ ये नहीं जाएंगे, और यदि मिथ्यात्व से बच गए तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा।
और मैंने देखा जहाँ जहाँ मैंने कराया वहाँ वहाँ उनको लाभ प्राप्त हुआ। सुन रही ना? आपको मालूम दक्षिण से आ रहा हूँ मैं, बहुत तमिलनाडु से आ रहा हूँ, बेंगलुरु से आ रहा हूँ, सदलगा से आ रहा हूँ। यहाँ बहुत से लोगों ने मिथ्यात्व का त्याग कर दिया क्योंकि वर्षों से परेशान थे वो, जो उनके कार्य नहीं हो पा रहे थे। मिथ्या में भी गए तो भी नहीं हुआ, अंधविश्वास में गए तो भी नहीं हुआ, लेकिन मंत्र जाप सुन के कार्य निर्विघ्न संपन्न हो गए 1 वर्ष के अंदर, 6 महीने के अंदर। आचार्य भगवान की बड़ी सोच जो हमारे पास है वो सबके पास पहुँचे, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। मैं भी यदि ये जाप अनुष्ठान कर रहा हूँ तो बड़ी सोच रख करके कर रहा हूँ, ये भगवान पंचकर्णक तो हो ही हो, लेकिन कम से कम पंचों का भी कल्याण हो। ये 5 मिथ्यास से बचने का प्रयास करें, सही धर्म से जुड़ें, सही मंत्र तंत्र से जुड़ें। कहाँ यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं क्योंकि ग्रस्त है। जब उसके यहाँ पुत्र नहीं होता, जब धन संपत्ति नहीं बढ़ती तो सब लोग टोका करते हैं, अरे ऐसा कैसे, अरे ऐसा कैसे। तो वह बेचारा परेशान होकर के अंधविश्वास में पड़ जाता है, वह कहीं तंत्र मंत्र में चला जाता है। इन सब चीज़ों को देख करके मैंने सोचा आप लोगों को ऐसा कुछ मंत्र दिया जाए, तंत्र दिया जाए, जिसके माध्यम से आपका सम्यक्त भी ना छूटे और आपको लाभ भी प्राप्त होता चला जाए। इसलिए रविवार और शनिवार को ये मंत्र जाप की प्रक्रिया आपके यहाँ चलेगी, कल भी चलेगी। चलिए अगली बात मैं कहना चाहता हूँ बड़ी सोच और छोटी सोच के बारे में। जो समाज में हमें ये चीज़ प्राप्त होना चाहिए, चाहे अध्यक्ष का पद हो, चाहे मंत्री का पद हो, चाहे बोली हो, मुझे प्राप्त होना चाहिए। यदि मुझे प्राप्त ना हो तो जिससे मेरी बुराई है उसको तो कभी नहीं होना चाहिए। ये भावना, ये सोच कौन सी सोच है? छोटी सोच। हे भगवान, मैं पहले तो ये भावना बताऊँ ये चीज़ मुझे मिलना चाहिए, और यदि मुझे नहीं मिलती तो किसी को भी मिल जाए, मेरी खुशी नहीं छिनना चाहिए, मैं उसमें आनंद ले सकूँ, ऐसे भावना। मुझे तो धार्मिक अनुष्ठान में सहभागिता निभाना है, पद पर बैठकर भी निभाया जा सकता है और नहीं भी निभाया जा सकता है। एक बात बता दूं, पदाधिकारी कभी कभी व्यवस्था ही करते रह जाते हैं, उसी में उलझे रहते हैं, कल ये करना वो करना। एक सामान्य व्यक्ति आकर के नृत्य करके पूजन करके पुण्य कमा के घर भाग जाता है। होता कि नहीं होता है? होता है ना। इसलिए मेरा कहना ये है, बुरा तो नहीं मानोगे, एक बात बताऊं, आचार्य भगवंत कई बार कहते थे मुझे तो बहुत सारे विकल्प सामने दिखते हैं, तुम तो साधु हो, तुम्हें तो एक ही विकल्प है, आत्मा का कल्याण करना और कुछ भी नहीं है। नहीं आया समझ में? फिर से बोलूं, आचार्य को आज्ञा देना, किसको कहाँ विहार करना, कहाँ जाना, ये करना, शिष्यों का समाज का भी देखना, सारी चीज़ें देखना, इतने सारे विकल्प होते हैं। लेकिन हम मुनियों को क्या विकल्प था? संग में रह करके मात्र माला फेरो, स्वाध्याय करो और कुछ भी नहीं करना रहता था। इसलिए कई बार ऐसा होता, पद में उलझ जाते हैं, जो हमें लाभ मिलना चाहिए वो लाभ हमें प्राप्त नहीं होता। समझ आ रहा? बस बाहर से थोड़ी सी कीमत रहती है, ये बात ज़रूरी है। लेकिन कुछ अध्यक्ष मंत्री ऐसे भी होते हैं जो बाहर में नहीं उलझते, काम भी करते रहते हैं और अपना धर्म ध्यान भी करते रहते हैं। ऐसी यदि सबके पास क्षमता हो तो ही पदाधिकारी बनने का प्रयास करना। और मंद कषाय हो। कैसी कषाय हो? यदि मैं बता दूं तो अभी सबसे परिचित तो नहीं हूं, लेकिन राहुल भाई से परिचित हूं। यहाँ के जो अध्यक्ष हैं वो मंद कसाई हैं, मैंने इतने दिन में देख लिया है। मंद कसाई होना बहुत ज़रूरी है। किसी बात को सहन करना चाहिए, सामने वाला कुछ बोलता है तो आप सुनने की क्षमता होना चाहिए, क्योंकि आप बड़प्पन लेकर के चल रहे हैं, समाज के पदाधिकारी हैं। यदि ये बड़प्पन हमारे पास रहता है तो ही पद पर बैठने की आवश्यकता है। समझ आ रहा ना? बंदर के हाथ में तलवार जैसा ना हो। कहानी याद आ गई आपको? सुना दूँ कहानी? अभी अपने पास समय है, सुना देता हूँ। हाँ, योग्यता के बिना, बड़ी सोच के बिना बड़ी चीज़ मिलना हानिकारक है।
यदि सोच बड़ी है, योग्यता है, क्षमता है, वो चीज़ मिलती है तो अच्छी बात है, वरना हंसी के पात्र बनते हैं। एक नगर में एक व्यक्ति था, वह बंदरों को प्रशिक्षण देता था। उसने एक इतना अच्छा बंदर तैयार किया प्रशिक्षण के माध्यम से, जो आदमी से भी आगे था, बड़ा वफादार था, तलवार चला लेता था और सब कार्य में अच्छा था। राजा ने कहा, भैया आदमी तो विश्वास पात्र नहीं होता, क्यों ना अपनी सेवा में रात दिन किसको रख लिया जाए? बंदर को रख लिया जाए। और बंदर के हाथ में दे दी तलवार। क्या दे दी? रक्षा करना। भैया कोई भी चोर अंदर नहीं आ सकता। आदमी को तो फिर भी मना लिया जाए, बंदरों को कैसे मनाओगे? बंदरों को कैसे समझाओगे? राजा निश्चिंत और हमेशा निश्चिंतता से नींद लेता था, आनंद लेता था, क्योंकि हमारी सेवा में कौन लगा हुआ है? बंदर। लेकिन राजा एक बात भूल गया, बंदर बंदर ही होता है और आदमी, सुन रहे ना, बंदर कितना सीखेगा जितना सिखाया जाएगा। सुन रहे आप लोग कि नहीं? उसके अंदर स्वयं की क्षमता थोड़ी होगी सोचने की, जो बताओगे जितना करोगे उतनी कर पाएगा। आदमी तो फिर भी थोड़ा सा कॉमन सेंस रखता है। CS किसकी गोली खाता है? वो CS थोड़ा सा तो रखता है, कहाँ क्या करना है। एक दिन क्या हुआ, राजा अच्छे से सो रहा था, एक मक्खी बार बार राजा की नाक पर आकर बैठती थी। कहाँ बैठती थी? राजा की नाक पर आकर के बैठती थी। अब वो जो बंदर था बार बार भगाता उसको, अलग करता, वो अलग होने के लिए तैयार ही नहीं, फिर आकर बैठती, फिर आकर बैठती। उसको गुस्सा आ गया। किसको? बंदर ने तलवार चला दी, राजा की नाक, मक्खी तो भाग गई, राजा की नाक कट गई। मायने समझे आप? क्या समझे? बिना योग्यता के पद को प्राप्त करना बंदर के हाथ में तलवार जैसा होता है। यदि हाथ में तलवार आ जाती है तो ध्यान रखो, फिर आदमी कुछ भी काम कर सकता है। इतना पूर्वापर विचार तो होना चाहिए कि मक्खी तो भाग जाएगी, कटेगी कौन? सुन रहे ना? इसी पर हम अपने स्वार्थ बस जो गलत कर जाते समाज में, बेइज्जती किसकी होती है? थू थू किसकी होती है? बोलो ना भाई, समाज की। इसलिए इतनी सोच रखो, हमारा अहित हो जाए पर समाज का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए। ये सोच अपने आप में हमें आगे बढ़ाएगी, हमारी समाज को आगे बढ़ाएगी, आपको भी धार्मिक बनाएगी। समाज को तोड़ने का काम कभी मत करना। जोड़ने का नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, कभी तोड़ने का काम मत करना। ऐसी बड़ी सोच रखना, आपकी प्रगति अपने आप हो जाएगी। समझ आ रहा? आपने कारीगर को देखा? सुतार, मराठी में उसको सुतार बोलते हैं ना, जो दीवार बनाता है, मकान बनाता है। बोलो ना, बोलो बुंदेलखंड में बोलो। हाँ, जब वो बनाता है तो एक ईंट के बाद ईंट रखता बहुत ऊंचाइयाँ प्रदान करता है। किसको? दीवार को। अभी बताओ, वो भी ऊंचाई पर पहुंचता है कि नीचे ही रहता है? बोलो ना। चेरी लगाना पड़ती है उसके लिए भी, लकड़ियों की बल्लरी लगा करके। ऐसी जैसे जैसे दीवार बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे वही भी बढ़ता जाता है। बस जैसे ही आप समाज के एक एक व्यक्ति को जोड़ते जाओगे, समाज को बढ़ाते जाओगे, वैसे तुम्हारा प्रभाव भी अपने आप बढ़ता चला जाएगा। बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने आप बढ़ता चला जाएगा। एकमात्र स्वभाव ही है जिसका प्रभाव है। दुनिया में धन दौलत का प्रभाव नहीं है, पद का प्रभाव नहीं है। दुनिया में प्रभाव है तो आपके स्वभाव का। जैसा आपका स्वभाव वैसा आपका प्रभाव। अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हो, प्रगति करना चाहते हो, स्वभाव को, सोच को बड़ी बनाने का प्रयास करो। ऐसा स्वभाव आपका बन जाए, हर किसी की जुबान पर आपकी जुबान की तारीफ हो जाए। भैया वो आदमी बोलता है तो बड़े धीरे से बोलता है,
वो आदमी बोलता है तो बहुत अच्छा बोलता है, उसके सामने कुछ ही बोल दो वो सब सहन कर लेता है। एक बार एक सज्जन मेरे पास आए, हंसना नहीं तो बता रहा हूँ, बता दो, हंसोगे तो नहीं? अरे हंस लेना, कोई बात नहीं। एक सज्जन मेरे पास आए, बोले महाराज जी आपके पास कोई भी कुछ भी आके कह जाता है, आप शांति सुन लेते हो? तो मैंने कहा भाई आप भी तो कुछ बोल रहे हो, वो भी तो सुन रहा हूँ। मैंने समझे क्या? देखो, हर व्यक्ति आपकी सोच जैसा नहीं हो सकता और हर व्यक्ति की सोच आप जैसी नहीं हो सकती। जब नहीं हो सकती है तो सामने वाले की सोच को सुनने में क्या बाधा है, समझने में क्या बाधा है, किसी के विचार लेने में क्या बाधा है, किसी की सलाह लेने में क्या बाधा है? अब आप कहेंगे महाराज जी हम आपको रोज़ सलाह देंगे, पर याद रखना सलाह उसको दी जाती है जो क्लासमेट होता है, समझ रहे ना? और बड़ों से सलाह ली जाती है, दी नहीं जाती है, ध्यान रखना। साधु से सलाह लेना नहीं, लेना है, लेना है, पर साधु को सलाह लेना नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है क्या करना। हाँ, अपने विचार रख सकते हो। क्या रख सकते हो? महाराज जी हम लोग ऐसा चाहते हैं, आपका मार्गदर्शन प्राप्त हो, हम ऐसा करना चाहते हैं, मार्गदर्शन प्राप्त हो। जब रास्ते में चले आ रहे थे तो एक सज्जन बोले महाराज जी इतना तो हमें समझना चाहिए किसको क्या करना चाहिए। मैंने उनसे कहा आपको पता है ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या करना चाहिए? बोले महाराज जी पता है। हमने कहा आपको पता है कि मुख्यमंत्री को क्या करना चाहिए? बोले पता है। कलेक्टर को क्या करना चाहिए? पता है। इतना तक कि महाराज जी को क्या करना चाहिए आपको पता है, पर पता नहीं है तो सिर्फ ये कि आपको क्या करना चाहिए। दुनिया को क्या करना चाहिए ऐसा सोचना छोटी सोच है, हमें क्या करना चाहिए ये बड़ी सोच है। हमें ये ज्ञात हो जाना चाहिए कि हमें क्या करना, हमारा क्या कर्तव्य है। धर्म के प्रति, समाज के प्रति, कार्यक्रम के प्रति, धार्मिक अनुष्ठान के प्रति हमारा कर्तव्य क्या, ये हम भान कर लेंगे तो हमारी सोच बड़ी हो जाएगी और हमें प्रगति करने से दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। याद रखो, रास्ते में हम प्रगति क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि पैर में मोच होती है। हम जीवन में प्रगति क्यों नहीं कर पाते? सोच छोटी होती है। यदि हमें मार्ग में प्रगति करना है, आगे बढ़ना है, तो पैर की मोच को समाप्त करना होगा। और यदि हमें अपने जीवन में विकास करना है सब प्रकार के क्षेत्र में, तो हमें अपनी छोटी सोच को समाप्त करना होगा। इस पर ताली अच्छी नहीं बजाई लोगों। अब देखिएगा, थोड़ा सा घर परिवार में चलते हैं हम। कहाँ चलते हैं? घर परिवार में चलते हैं। जब घर परिवार में चलेंगे तो देखिएगा, अब आया घर में दूध। क्या आया? देखो उसने अपनी पसंद की बात बोल दी। अब देवरानी जेठानी हैं। कौन है? देवरानी के भी बच्चे हैं और जेठानी के भी बच्चे हैं। दूध उबल के रख गया, उसमें मलाई पड़ गई। अब दूध 2 गिलास में दिया गया, देवरानी ने दिया या जेठानी ने दिया, अपने बच्चे को मलाई वाला दे दिया। समझ आ रहा ना? आगे समझ में? और जो अपने पेट से उत्पन्न नहीं हुआ है तो बच्चा, उसको बिना मलाई का दे दिया। ये कौन सी सोच है? सुन रहे ना? और दोनों को बराबर मलाई का बंटवारा करके दे दिया। ये हो गई सामान्य सोच। लेकिन अपने बेटे को कम चल जाएगा, लेकिन दूसरे के बेटे को मलाई वाला दूंगा, ये है बड़ी सोच।
सास और बहू कौन है? सास और बहू हैं, ठीक है ना। बहू मार्केट गई, साड़ी लेकर आई, लेकिन अपने लिए लाई, सासू माँ को नहीं लाई। ये कौन सी सोच? सुन रहे हैं आप लोग कि नहीं? लेकिन जब मार्केट गई तो अपने लिए भी लाई और सासू माँ के लिए भी लाई। ये हो गई सामान्य सोच। लेकिन मैं अपने लिए ले जाऊं ना ले जाऊं, लेकिन मैं अपने पति की माँ के लिए जरूर ले जाऊंगी। ये है बड़ी सोच। समझ में आ रहा है? हर पत्नियां चाहती हैं मेरे पति खुश रहें। सुन रहे ना? तो पति को खुश नहीं रखना है, उनकी माँ को खुश रखो, पति अपने आप खुश हो जाएगा। और हर सासू माँ चाहती है मेरा बेटा खुश रहे, तो सासू माँ का कर्तव्य होता है बेटे को खुश मत रखो, बहू खुश रखो, बेटा अपने आप खुश रहे। ये मैं तरीका सिखा रहा हूँ आपको, यहाँ बैठे बैठे घर का भी सिखा दूंगा, मंदिर का भी सिखा दूंगा, सब सिखा दूंगा। थोड़ी बड़ी सोच रखने का प्रयास करो। एक बात बताऊँ, तुम अच्छी साड़ी लेके आना जो सासू पहनती ना हो, लेके जरूर आना, लेके जरूर आना। क्या करना? क्योंकि तुम्हें पता है माँ तो लेने वाली है नहीं और वापस करने का कोई कालम नहीं है, तो ऐसे ही लेकर के आ जाओ ना। माँ भी ना पहने पर वो हमें ही को दे दे, हमें ही प्राप्त हो जाए। वरना आप सोचने लगो कि हमें नई नई साड़ी की ज़रूरत है। अब सासू माँ को क्या ज़रूरत है साड़ी की? क्यों हर बार लाएं? क्यों लाएं? तो लाना जरूर और कहना माँ ये तुम्हारे लिए है। माँ कहते कि बेटा हमें क्या करना, तुम ही पहनो। हम बच्चों से बोला करते हैं, सुनो अच्छी तरह से, कभी ये मत कहना कि भगवान मेरे सपने साकार कर दो। कभी नहीं कहना भगवान से, कभी गुरु से नहीं कहना कि हे गुरु, हे भगवान मेरे सपने साकार कर दो, बल्कि ये कहना हे भगवान, हे गुरु मेरे माता पिता के सपने साकार कर दो। क्योंकि माता पिता के सपनों में बेटा ही रहता है, और माता पिता के सपनों में बेटा रहता है, अर्थात तुमने भगवान से कामना अपने लिए कर ली है, भले माता पिता का नाम लिया है। सोच सोच की बात बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है आपको? चौके में भी ध्यान रखा करो, मैं ही मैं आहार दूं ऐसा नहीं है। मैंने 2 ग्रास दे लिया है, अभी वो नए लोग आए हैं, उन्हें आगे करूंगा, मैं पीछे खड़ा होऊंगा। ये बड़ी सोच है। दूसरे व्यक्ति को भी आहार देने का मौका मिले, वही भी 16 पहन करके आया, विशुद्धि पूर्वक आया है। यदि आपके घर में आहार हो रहा है तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप उनसे कहें आइए भाई आइए, वो कहें हमने दे लिया, तब आपको जो संतुष्टि मिलेगी वो अलग ही होगी। ये सारे भाव यदि अपने जीवन में बना के चलोगे बहुत अच्छी बात है। हमें जीवन में आगे बढ़ना है, पैर में मोच नहीं रखना है और छोटी सोच नहीं रखना है। जब भी हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो स्वस्थ पैर के साथ और स्वस्थ सोच के साथ ही आगे बढ़ेंगे। इसलिए कुछ मत बदलिए अपने जीवन में, एक सोच बदलने का प्रयास करिएगा। जिस व्यक्ति की सोच बदल जाता है, मन बदल जाता है, और जिसका मन बदल जाता है उसकी वाणी, उसके कर्म अपने आप बदल जाते हैं। क्योंकि जैसा विचार होता है वैसे उसका आचार होता है, वैसी उसकी वाणी भी अपने आप हो जाती है। विचार छोटा थोड़ा अच्छा रखिएगा, अपने आप में काम होगा। लोगों ने कहा महाराज जी नगर में कुछ ऐसा करिए ताकि लोग जुड़ें। आज कैसा लगा आपको? लोग आए हैं कि नहीं, जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं? ध्यान रखना, हमारे जोड़ने का तरीका अलग ही होता है। मैं भगवान को याद करता हूँ, पब्लिक आ जाती है। आचार्य का सिद्धांत याद रखो, बुलाया नहीं जाता, कुछ ऐसा रखा जाता है कि लोग अपने आप आ जाया करते हैं। उस वृक्ष पर
पक्षी बुलाने से नहीं आते जिसमें फल फूल ना हो। उस वृक्ष पर बुलाने से भी पक्षी नहीं आते जिनमें फल फूल ना हो। लेकिन वह वृक्ष भले किसी को ना बुलाए, किसी पक्षी को, पर सुगंधित फल फूल रखता है तो पक्षी कितने भी दूर हो उड़ करके चला आता है। आप ऐसी कुछ व्यवस्था बना करके रखिएगा, अच्छी सोच बना करके रखिएगा, सबके कल्याण की भावना बना कर रखिएगा। निश्चित आपके कार्यक्रम में सब लोग जुड़ेंगे और सब अच्छी तरह से धर्म ध्यान करेंगे। बस 2 बातें याद रखना, पैर की मोच, छोटी सोच, इसे कभी मत पाल कर रखना। पैर की मोच को समाप्त करना, छोटी सोच को समाप्त करना, पर अभी आपको कुछ प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। आप उन्नति के शिखर पर अपने आप पहुंच जाएंगे। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। बोलो हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हमारी पैर में कभी मोच ना आए और हमारी सोच में कभी छोटापन ना आए। हमारा पैर स्वस्थ रहे, हमारी सोच सकारात्मक बनी रहे। नमो शिवाय, नमो शिवाय।